आपको एक कथा सुनाऊं मैं। एक वैश्या थी, जीवन भर उसने वैश्यावृत्ति का कार्य किया। तो ये जो संत होते हैं ना, ये जीव का सदैव कल्याण कराते हैं। एक बार एक वैश्या ने संत को देखा, तो संत भगवान उस वैश्या को बुलाते हैं, क्या बात है, क्यों परेशान हो? उस वैश्या ने संत भगवान से कहा, प्रभु आप सबका कल्याण कराते हैं, पर जो भक्त हैं उनका कल्याण हो जाए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी दुष्ट व्यक्ति का भी कल्याण हो जाए, किसी वैश्या का भी कल्याण हो जाए, तब तो हम जाने आप संत हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? हम इस भवसागर से पार कैसे जाएंगे? हमने तो जीवन भर पाप किए हैं, हमें तो नरक ही जाने को मिलेगा। संत भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम दिन रात सीताराम का जाप करो। वैश्या ने कहा, प्रभु ऋषिवर, हमने जीवन भर गंदे कार्य किए और अब आप इस समय कहते हैं कि मैं सीताराम का जाप करूं, ये संभव नहीं कि मैं जाप कर सकूं। क्यों? क्योंकि हमने जीवन भर नाम नहीं लिया, तो अब इस समय कैसे ले सकते हैं? हमें तो कुछ और उपाय बताओ आप। संत भगवान ने कहा, यही सबसे सरल उपाय था कि नाम जप करो, पर तुम ये भी नहीं कर सकती, तो चलो एक काम करो। तो क्या काम करना है? संत भगवान ने कहा, देखो कल के बाद तुम्हारे पास जो भी पुरुष आए, सूर्यास्त के बाद, संध्या के पश्चात, रात्रि में जो भी पुरुष तुम्हारे पास आए, उस पुरुष को तुम अपना पति मान करके उसकी सेवा करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दर्शन करिए, कितनी विचित्र कथा है ये। उस वैश्या ने संत की बात पर विश्वास कर लिया। विश्वास की चर्चा कर रहे हो। उस संत भगवान की बात पर विश्वास कर लिया उस वैश्या ने, और सूर्यास्त के बाद, संध्या के पश्चात उसके पास जो पुरुष आए, उस पुरुष के पांव पखारे, उसे बढ़िया भोजन बनाए अपने हाथों से। जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसे बढ़िया भोजन बनाए, भोजन बना करके उसे अपने हाथों से खिलाया करती, उसके चरण दबाए, उसकी खूब सेवा करे। प्रत्येक दिन उसका यही कार्य था। भगवान को रहा नहीं गया और हमारे ऋषि ठाकुर जी चले पड़े परीक्षा लेने। जब परीक्षा लेने चले भगवान, तो वो भी पुरुष बन के आए, और उस वैश्या ने जब देखा, तो जैसा कि संत भगवान ने कहा था कि सबकी पति मान के सेवा करना जो कोई तुम्हारे पास आए, इस वैश्या ने भगवान को भी अपना पति माना। संध्या में बढ़िया पांव पखारे, बढ़िया भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद खिलाया। खिला करके शयन करने जब गए, तो भगवान ने नाटक किया, और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। तो जैसे एक पत्नी परेशान हो जाए कि उसका पति बीमार है, उसकी मैं कैसे देखभाल करूं, वो कैसे ठीक हो जाए, ठीक वही भाव वैश्या के हृदय में है। अरे इनके तो सर में दर्द हो रहा है, मैं कैसे इनकी सेवा करूं, क्या करूं कि इनका दर्द ठीक हो जाए? तो वैश्या ने कहा, आप थोड़ा धैर्य रखो, हम अभी वैद्य बुला करके लाते हैं, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। भगवान ने कहा, देखो अब लगता है मेरे जाने का समय आ गया है, और तुम वैद्य के पास मत जाओ। मैं चाहता हूं कि अंतिम समय तुम्हें देख करके ही मरूं, तुम मेरे पास बैठी रहो। बड़ी पीड़ा हुई भगवान को, और भगवान ने देखते ही देखते मरने का नाटक कर लिया। देखते देखते भगवान मर गए। वैश्या ने देखा ये तो मर गए। अब जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए विलाप करने लगे, रो पड़े, उसका पति छोड़ के चला जाए, ठीक उसी प्रकार से वो वैश्या रो पड़ी, और नाटक नहीं, हृदय से रोया उसने, रो पड़ी। मेरे पति चले गए मुझे छोड़ के, अब मैं कैसे रहूंगी? रोने लगी महाराज। पूरे गांव के लोग, जितने आसपास के लोग थे, सब इकट्ठा हुए। सब जब देखे कि एक वैश्या रो रही है,
तो लोगों ने मजाक बनाया, अरे वैश्या का भी कोई पति होता है, ये नाटक कर रही है, ये रो रही है। ऐसे न जाने कितने लोग इसके जीवन में आए, नाटक करने चलिए। लोग भगवान को शमशान ले गए और शमशान ले जाने के पश्चात वैश्या भी पहुंची शमशान में। और वहां शमशान में जब वैश्या पहुंची, वैश्या ने वहां जितने लोग थे सभी लोगों से उस वैश्या ने कहा कि इन्हें अग्नि कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? मैं इनके साथ ही सती हो जाऊंगी, क्योंकि यही प्रथा है कि पति के जाने के बाद पत्नी भी सती हो जाए, तो मैं भी इनके साथ सती होंगी। अब लोग और जोर से हंसने लगे, बताओ वैश्या भी सती होने चली है, अजीब बात है। अरे तेरा नाटक बंद कर, बहुत हो गया। पर वो तो वैश्यानिष्ठ थी संत भगवान की कही बातों में। उस वैश्या ने क्या किया महाराज की चिता पर बैठी और भगवान के सिर को अपने गोद में लिया और मन ही मन उसने संकल्प लिया, कहा हे प्रभु, हे भगवान, अगर मैंने सच्चे हृदय से इन्हें अपना पति माना हो, पति मान करके इनकी सेवा की हो, तो अभी यहीं पर अग्नि प्रज्वलित हो जाए। और जैसे इतनी सी बात उस वैश्या ने कही, तुरंत अग्निदेव प्रकट हो गए, अग्नि प्रज्वलित हो गई महाराज। भगवान भी सोच रहे थे, देखिए ये कहां तक जाती है, कहां तक इसका प्रेम है, कहां तक इसकी निष्ठा है, कहां तक इसका समर्पण है। भगवान सोचे ये जलेगी नहीं, जैसे थोड़ा सा इसका शरीर जलेगा ये भाग जाएगी। पर वैश्या तो बड़ी निष्ठ है, वैश्या जलने लगी, शरीर जलने लगा उसका। भगवान एक आंख खोल करके देख रहे हैं, वैश्या जल रही है और रोए जा रही है। उसका आधा शरीर जल पड़ा महाराज, और अब वो मरने ही वाली थी। तब तक भगवान नारायण प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अग्नि शांत हुई और भगवान नारायण उसके समक्ष प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, उस वैश्या का शरीर ठीक हुआ। उस वैश्या से भगवान ने पूछा, ये बताओ तुम्हें वरदान क्या चाहिए? हम तुम्हारी निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हें क्या चाहिए? उस वैश्या ने कहा, प्रभु अगर देना है तो सिर्फ एक ही काम कर दो। क्या? कहा, जिस प्रकार से आप मेरी गोद में थे ना, सोए पड़े, जो आनंद हमें उस समय आया कि मेरे पति का सिर हमारे गोद में है, ठीक यही स्थिति सदैव सदैव के लिए बनी रहे। भगवान ने उस वैश्या को आशीर्वाद दिया, कहा जाओ आज के बाद से मैं सदैव सदैव के लिए तुम्हारे गोद में ही वास करूंगा। और वही वैश्या गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित हुई। और आज भी आप जाएंगे तो गंडकी नदी में ही शालिग्राम भगवान मिलते हैं, और वही भगवान शालिग्राम बने और वही गंडकी नदी बन के प्रवाहित हुई। और तब से लेकर के आज जब भी शालिग्राम भगवान को पाया जाता है, लोग लाते हैं तो गंडकी से निकाल के लाते हैं। आज भी भगवान गंडकी के गोद में शयन करते हैं और उसी गंडकी से भगवान श्री ठाकुर जी शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कि हमारे साथ में जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। उन्हीं के हाथ, उन्हीं के हाथ, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ में जब रघुनाथ जी हैं तो किस बात की चिंता। और जीव आज दुखित है अपने दुखों से, इसलिए दुखित है क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि हमारे साथ भगवान हैं। और जिस दिन वो विश्वास में आ गया कि मेरे साथ हमारे ठाकुर जी हैं, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, उसका दुख वहीं दूर हो जाएगा। हम बार बार कथाओं में कहते हैं कि जीवन में कभी किसी की गुलामी मत करो, जीवन में कभी किसी के चरणों में ना झुको।
चरणों में झुकने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को प्रणाम ना करो, किसी का सम्मान ना करो। गुलामी करने का अर्थ है कि जिसने ठाकुर जी की गुलामी कर ली, फिर हमारे ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी, हमारे राघव जी किसी के चरणों में आपको झुकने नहीं देते हैं। फिर आपको किसी के तलवे चाटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भगवान का नौकर बन गया, तो ठाकुर जी की नौकरी कर लिया, फिर दुनिया की नौकरी भगवान करने ही नहीं देंगे। हमारे बिहार के एक बड़े अद्भुत रचयिता हुए करील जी, उनकी एक बड़ी प्यारी रचना है। उन्होंने लिखा कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम, 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 मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। बड़े भाव से सभी मीठी मीठी तालियों के साथ। जो भी करा लो मैं तुम पर न्यौछावर, 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 तुम पर न्यौछावर, हाँ तुम पर न्यौछावर, पर न्यौछावर, हाँ तुम पर न्यौछावर, जो भी करा लो मैं तुम पर न्यौछावर, जो भी करा लो मैं तुम पर न्यौछावर, सारी दौलत है, सारी दौलत है, सारी दौलत है कि तेरे नाम, ओ मेरे अलबेल राम, सारी दौलत है कि तेरे नाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। प्रभु थक भी गया इस लंबे सफर में, 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 लंबे
तेरी रजा में करे राजी। हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो सजाया आईना। उठाइए दोनों हाथों को सभी लोग बड़े भाव से। जिसके पास दो दो हाथ है वही उठाए। सबके पास है और ऊपर दिख नहीं रहे। हाँ ये बात। हमें दे दो सजाया आईना, ओ